अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं इनके कॉन्सेप्ट्स जो एनसीईआरटी में हैं वही एग्जाम में आते हैं। हाँ, लेकिन आपको बहुत सारे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना है। ओ हाय, कैसे हैं आप लोग? इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चलो देखो, ये जो एक्सरसाइज है ना, ये जो चैप्टर है, अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं इनके कॉन्सेप्ट्स जो एनसीईआरटी में है वही एग्जाम में आते हैं। हाँ, लेकिन आपको बहुत सारे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना है। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ठीक है? तो चलिए पहले हम लोग ये देखेंगे कि फॉर्मूलेज वगैरह कौन कौन से हैं, ठीक? उसके बाद उसे अप्लाई करेंगे हम लोग अपने एक्सरसाइज में। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चलिए, मेरा नाम है रहमान और आप लोग देख रहे हैं एलिवेशन। ओके, तो यहां पर हम लोग क्यूब के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्यूबॉइड के बारे में पढ़ने वाले हैं, सिलेंडर के बारे में पढ़ने वाले हैं, कोन के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्फीयर के बारे में पढ़ने वाले हैं और हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अच्छा, तो फिलहाल पहले क्यूब और क्यूबॉइड, ठीक है भाई? तो ये रहा क्यूब और क्यूबॉइड। अच्छा, हमें क्या क्या पढ़ना है बाय द वे? हमें बाय द वे क्या क्या पढ़ना है? पहले हमें पढ़ना है क्यूब और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है? तो कैसे समझेंगे भाई टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया किसको कहते हैं? ओके, तो इसके लिए मेरे पास एक जुगाड़ है। हाँ, जुगाड़ उठाते हैं फिलहाल पहले। ओके, ये रहा जुगाड़, ठीक है? तो जैसे कि मान लीजिए ये एक क्यूब है, ठीक? ओके, रिसेंबलिंग दिस। ओके, तो ये क्या है भाई? ये है हमारे पास एक क्यूब, ये रहा एक क्यूब, और बाय द वे ये दूसरा है हमारे पास एक क्यूबॉइड, ठीक? ये रहा हमारे पास एक क्यूबॉइड। ओके, तो ये लिख देते हैं क्यूबॉइड, ये रहा क्यूबॉइड। ओके, तो भाई जो क्यूब है इनके जो लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, ये रहा लेंथ, ये रहा ब्रेड्थ और ये रहा हाइट। भैया ये रहा लेंथ लेंथ लेंथ, ब्रेड्थ 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 और ये रहा हाइट, तीनों इक्वल होता है। चलो मान लो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है ना, तीनों इक्वल है। तीनों को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल ए से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? चलो मान लो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे ए से, ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट करेंगे ए से और हाइट को रिप्रेजेंट करेंगे ए से, ठीक? ओके, तो ये तो क्यूब के डायमेंशंस हमने लिख दिए। अब क्या है क्यूबॉइड? मान लीजिए ये रहा क्यूबॉइड। ओके, इस क्यूबॉइड में आप देखो ये रहा लेंथ है ना, ये रहा लेंथ, ओके, ये रहा ब्रेड्थ और ये रहा हाइट। भाई ऐसा है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ओके, तो यहां पे इसे लिख देते हैं फॉर एग्जांपल लेंथ, इसे लिख देते हैं ब्रेड्थ और इसे लिख देते हैं हाइट। अब यहां पर हमें असल में कुछ फॉर्मूले जानने हैं। कौन कौन से फॉर्मूले जानने हैं वो भाई? तो पहले हमें जानना है, क्या जानना था? क्यूब का टीएसए, सीएसए और वॉल्यूम। ओके, तो पहले हम लिखेंगे सीएसए, हमें पहले लिखना है सीएसए, फिर हमें लिखना है टीएसए और फिर हमें लिखना है वॉल्यूम। ओके, यही तीनों चीजें हमें यही, अबे ये क्या हो रहा है? हमें यही तीनों चीजें है ना, सीएसए, टीएसए और वॉल्यूम, इसके लिए भी चाहिए। ओके, तो चलो सीएसए, टीएसए और वॉल्यूम जानने से पहले एक काम करते हैं ना भाई, नंबर ऑफ फेसेस जानते हैं। देखो इसमें कितने फेसेस हैं भाई, आप जरा ध्यान से पूरे ध्यान से जरा गौर फरमाइए। देखो ये रहा एक फेस, पहला फेस, ओके? इसके पीछे वाला ये रहा दूसरा फेस, तो एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, दो फेस हो गया है ना। उसके बाद 3, 4, 5, 6, टोटल फेसेस कितने होते हैं? 6। तो नंबर ऑफ फेसेस अगर हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल, अगर हम यहां पर लिख दें नंबर ऑफ फेसेस, ठीक है? नंबर ऑफ फेसेस, वैसे तो लोगों के 2 फेसेस होते हैं भैया, इनके 6 फेसेस हैं, ठीक? हाँ, ओके, नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? 6। अच्छा, यहाँ पे क्यूबॉइड में नंबर ऑफ फेसेस क्या लगता है, कितने होंगे भाई? क्यूबॉइड में नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे देखना जरा। एक ये रहा, एक ये रहा, 2, तो ये दोनों है ना, 1 2, चलो ऐसे देख लेते हैं, 1 2, उसके बाद 3 4 5 6 फेसेस इधर भी हैं। ओके, नंबर ऑफ फेसेस तो यहाँ पे भी वही होगा है ना। ओके, इधर भी हम नंबर ऑफ फेसेस कितना लिख देते हैं? 6, ठीक है भाई? ये रहा नंबर ऑफ फेसेस, इधर भी लिख देते हैं 6।
ठीक, तो नंबर ऑफ फेसेस तो 6 हो गए। व्हाट अबाउट सीएसए? सीएसए क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया। सीएसए क्या होता है भैया? सीएसए होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक, कर्व्ड सरफेस एरिया को हम लिखते हैं सीएसए, और या इसको लेटरल, एलएसए, लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। ओके, उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा है टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया टीएसए। ठीक, तो सीएसए क्या? सीएसए किसको कहते हैं? कर्व सरफेस एरिया, और टीएसए किसको कहते हैं? टोटल सरफेस एरिया। भाई एज द वर्ड सजेस्ट, ठीक है, जैसा ये सीएसए कर्व्ड सरफेस एरिया, जैसा ये नाम है, ओके, वैसा ही इसका काम है। देखो कर्व, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रहा एक सिलेंडर, ये रहा एक सिलेंडर। ओके, सिलेंडर में आप देखो ऊपर एक फ्लैट पोर्शन है ना, ऊपर एक फ्लैट पोर्शन है, एक सर्कल है, नीचे भी एक फ्लैट पोर्शन है, नीचे भी एक सर्कल है। अगर इन फ्लैट सरफेसेस को हटा दो, अगर ये ऊपर और नीचे वाले को हटा दो, तो बच कौन सा गया? बचा ये वाला एरिया, राइट, ये वाला कर्व्ड एरिया है ना, ये इसको क्या कहेंगे? कर्व्ड एरिया। भैया ऊपर का फ्लैट है ना, ऊपर का फ्लैट एरिया, ये वाला फ्लैट एरिया, नीचे का ये वाला फ्लैट एरिया हटा दो, तो ये जो बचा ये है कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट। लेकिन इसी कर्व्ड सरफेस एरिया में ऊपर का एक सर्कल और नीचे के एक सर्कल को भी अगर हम ऐड कर दें, तो ये बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। ओके, उसी तरीके से अगर हम एक क्यूब को देखें, भाई इस क्यूब में ऊपर वाले स्क्वायर को, फिर नीचे वाले स्क्वायर को छोड़ दो। ठीक, ऊपर वाले स्क्वायर को आप छोड़ दो, नीचे वाले स्क्वायर को छोड़ दो, तो जो बच गया 1 2 3 4, इन चारों स्क्वायर के एरिया को अगर हम ऐड कर दें, तो वो बन जाएगा कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया। अच्छा, तो ऐसा है, देखो ये एक स्क्वायर है ना, ये क्या है? ये क्या है? ये एक स्क्वायर है, राइट। ये क्या है भैया? एक स्क्वायर, ए इंटू ए, राइट। स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है? ए इंटू ए, लेंथ इंटू ब्रेथ, ए इंटू ए स्क्वायर। अब भाई ए स्क्वायर इसका एरिया होगा, ए स्क्वायर इसका भी होगा, फिर ए स्क्वायर इसका भी होगा, और फिर ए स्क्वायर इसका भी होगा। 4 दफा ए स्क्वायर आया, तो हमें तो ऊपर और नीचे वाले एरिया को लेना ही नहीं है, ऊपर वाले और नीचे वाले को छोड़ देना है। तो क्या मिल जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में 4, 1 2 3 4 फेसेस हैं, इसीलिए हम क्या लिखेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 4a²। और टोटल सरफेस एरिया में आप देखो, इन चारों में ऊपर वाले और नीचे वाले को भी जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? 4 और 2 4 और 2 6, तो इसीलिए टीएसए क्या हो जाएगा? 6a²। टीएसए हो जाएगा 6a², राइट। अब रही बात वॉल्यूम की, भैया इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ भी ए है, ब्रेड्थ भी ए है, और हाइट भी ए है, तो ए इंटू ए क्यूब। ओके, तो फिलहाल पहला सेट ऑफ फॉर्मूला हमारा हो गया है कंप्लीट। तो भैया पहला सेट ऑफ फॉर्मूला तो हमारा हो गया कंप्लीट। ओके, अब इनके बारे में जरा बात कर ली जाए, है ना। यहाँ नंबर ऑफ फेसेस यहाँ भी 6 है। ओके, और हमें पता है सीएसए में टॉप और बॉटम के ढक्कन को हटा दो। ओके, इस वाले एरिया को, इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को हटा दो, तो क्या सिर्फ इन चारों के एरिया को क्या बोलेंगे? 1 2 3 और ये 4, इन चारों के एरिया को कहते हैं सीएसए। और सीएसए का फॉर्मूला क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन जरूर मिलेगा आपको। ओके, तो भाई ऐसा है, हमने क्या किया है? हमने सिर्फ इन 4 के बारे में लिखा है ना। इन चारों के एरिया को क्या कहेंगे? 2l प्लस बी इंटू एच। और चलो एक काम करते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। अगर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं 2l प्लस बी इंटू एच, तो ये लिख सकते हैं इसको 2h इंटू एल प्लस बी, है ना। इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद आप देखो, इसे मल्टीप्लाई करो, 2h इंटू एल, तो ये 2hL आ जाएगा, प्लस 2h इंटू बी, 2hb आ जाएगा। भाई ये 2 टाइम्स HL है, तो HL प्लस HL लिखेंगे, और ये 2 टाइम्स HB है, तो HB प्लस HB लिखेंगे। देखो 4 हो गए, है ना। हमें ऊपर और नीचे वाले को नहीं लेना था, तो हमने सिर्फ बाकी के 4 का
बाकी के 4 फेसेस का एरिया लिख लिया। अब देखो ये रहा लेंथ, इस वाले फेस का एरिया क्या होगा, देखना जरा, इस वाले फेस का एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू हाइट, ये रहा लेंथ, ये रहा लेंथ और ये रहा हाइट, लेंथ इनटू हाइट। तो भैया देखो लेंथ इनटू हाइट, अब क्योंकि एक इधर है और एक एग्जैक्टली इसके पीछे है तो इसीलिए एक इसका होगा एरिया लेंथ इनटू हाइट और एक इसका होगा एरिया लेंथ इनटू हाइट, तो 2 दफा लिख दिया। भाई इन दोनों का हो गया, इन दोनों का एरिया हो गया, अब बचा ये दोनों, राइट, अब बचा ये दोनों। अगर हम देखें इसे हमने हाइट माना था तो ये क्या बन जाएगा, ब्रेड्थ। अब देखो ये बन गया ब्रेड्थ और ये बन गया लेंथ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ या हाइट इनटू ब्रेड्थ, है ना। ठीक, तो यहां पर आप देखो ये रहा लेंथ, ये रहा लेंथ और ये रहा हाइट, तो लेंथ और हाइट वाला तो हो गया। ठीक, अब हमने क्या किया भाई, हमने इन दोनों को हटा दिया, राइट। तो बचा अब इसके एरिया, इस वाले के एरिया को कैसे निकालेंगे भाई, इस वाले के एरिया को कैसे निकालेंगे, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, यहाँ पे हाइट इनटू ब्रेड्थ करके, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइट इनटू ब्रेड्थ, तो यहाँ पर इसका भी एरिया आ जाएगा हाइट इनटू ब्रेड्थ। ओके, इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, हाइट इनटू ब्रेड्थ। अब चारों के एरिया को हम लोगों ने लिख दिया है। ठीक, वैसे ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन आपसे कोई पूछने वाला है नहीं, लेकिन ठीक है आपको एक्सप्लेनेशन इसका मिल गया। क्यूबॉइड का कर लेते हैं भाई, क्या ये क्यूबॉइड का मामला। ठीक, तो यहां पे इस क्यूबॉइड के भी अगर ऊपर वाले और नीचे वाले फेस के एरिया को छोड़ दें हम तो, और बाकी चारों के फेसेस के एरिया को ले ले तो उसे कहेंगे CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो अगर आप देखो कर्व सरफेस एरिया का पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। ठीक है, फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। चलिए ये फॉर्मूला कैसे आया अब ये समझते हैं। चलो इसे फॉर एग्जांपल अगर हम अलग से लिख दें, ठीक है, और इसे जरा ओपन करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 इंटू एच ब्रैकेट में एल प्लस बी, अगर हम ओपन करें 2HL आ जाएगा, राइट, ये वाला क्या आ जाएगा, ये 2H इंटू एल आ जाएगा। ओके, आगे क्या होगा, 2H इंटू बी। ठीक, देखो 2 दफा H इंटू एल है तो क्यों ना हम इसे ब्रेक करके लिखें H इंटू एल प्लस H इंटू एल, फिर ये 2 टाइम्स H इंटू बी है 2H इंटू बी प्लस H इंटू बी प्लस H इंटू बी। अच्छा, अब जरा इस क्यूबॉइड को देखिए, इस क्यूबॉइड में एक सरफेस एरिया ये रहा, दूसरा सरफेस एरिया ये रहा। ओके, अब आपको क्या करना है भाई, ऊपर वाले और नीचे वाले को छोड़ देना है, बाकी चारों को लेना है और बाकी चार मिलकर बनेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहां पे देखिए अगर हम इस फेस के एरिया को देखते हैं तो ये रहा लेंथ और ये रहा हाइट, लेंथ इंटू हाइट, ये एक होगा और इसी के पीछे ये दूसरा होगा, राइट, ये इसी के पीछे दूसरा होगा। तो 2 दफा लेंथ इंटू हाइट लेना है, इसीलिए आप देखो लेंथ इंटू हाइट 2 दफा है, राइट। अब रही बात कि भाई इन दोनों का तो हो गया, बचे हुए इस वाले फेस और इस वाले फेस का क्या। अब रही बात इस वाले फेस की, तो आप देखो ये पहले हमारा ब्रेड्थ था, यहां पे ये लेंथ था और ये हाइट था, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ इंटू हाइट, और ये 2 दफा होगा, राइट। तो यहां पे देखो ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसीलिए कर्व्ड सरफेस एरिया क्यूबॉइड का होता है 2l प्लस बी इंटू एच। ओके, और फिर बन जाता है अगर हम इसी क्यूबॉइड में ऊपर वाले और नीचे वाले को भी जोड़ दें तो बन जाता है TSA, और TSA का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ओके, और रही बात इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ऑब्वियसली एज यूजुअल लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये बन गया हमारा दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूले, ठीक है। तो भाई ये दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूला हमारा बनकर तैयार हो गया। तो यहां पर क्यूब और क्यूबॉइड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगले स्लाइड में क्या है भैया, अगले स्लाइड में है स्फीयर और हेमीस्फीयर। हाँ, हेमीस्फीयर। अच्छा चलो, ये रहा स्फीयर और ये रहा हेमीस्फीयर। स्फीयर का रेडियस यहां पे r लिखा हुआ है। अब भाई ये देखो फॉर एग्जांपल ये है बॉल, ये रहा स्फीयर, ठीक। क्या इसमें और इसमें एक फर्क है, ये आधा है, ये जो है ये आधा है इस स्फीयर का, राइट, इसीलिए कहते हैं इसको हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर में आप देखिए एक फ्लैट सरफेस आपको दिख रहा होगा,
हेमीस्फीयर में एक फ्लैट सरफेस दिख रहा होगा, इस फ्लैट सरफेस को छोड़ दीजिए और इस कर्व्ड वाले एरिया को अगर हम ले लें तो सिर्फ इस कर्व्ड वाले एरिया को कहेंगे CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक, तो हेमिस्फीयर का ये जो कर्व्ड वाला एरिया है इसको कहेंगे CSA। ओके, ये रहा CSA, उसके बाद ये रहा TSA और उसके बाद ये रहा वॉल्यूम। भाई अगर इस स्फीयर को देखें, यहां तो कोई ऐसा फ्लैट एरिया है नहीं, ये तो चारों तरफ से एक जैसा है, राइट। इसीलिए स्फीयर के केस में TSA और CSA दोनों ही सेम होता है और वो कितना होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, और वॉल्यूम क्या होता है भाई, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया स्फीयर का TSA, CSA और वॉल्यूम जो आपको अभी आगे जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, अब फिर आ जाते हैं हेमिस्फीयर में। भाई हेमिस्फीयर में तो एक फ्लैट सरफेस है और कर्व सरफेस, और याद रखना है इसका जो कर्व्ड सरफेस है ये असल में आधा है इस स्फीयर के, इस स्फीयर का आधा है ये हेमिस्फीयर, राइट। तो ऑब्वियसली इसका जो CSA है, ये कर्व्ड वाला पार्ट तो आधा है ना इस स्फीयर का आधा है ये कर्व्ड वाला पार्ट, राइट। तो कर्व्ड वाले पार्ट को हम लोग इसका आधा लिखेंगे, यहां 4 पाई आर स्क्वायर था, यहां लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, यहां लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। और इसके TSA में ऊपर फ्लैट एरिया, ये फ्लैट एरिया असल में एक सर्कल है। तो अगर इस कर्व्ड वाले एरिया में अगर हम इस सर्कल को भी जोड़ दें तो बन जाएगा TSA, राइट। तो यहां पे है 2 पाई आर स्क्वायर और ये है पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर। भाई ये रहा 2 पाई आर स्क्वायर और ये रहा 1 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर लिख दिया। ओके, वॉल्यूम, व्हाट अबाउट वॉल्यूम? भाई हेमिस्फीयर आधा होगा स्फीयर के, अगर स्फीयर है ना, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आधा होगा स्फीयर के। अगर स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है तो जनरली इसका वॉल्यूम होना चाहिए 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए, ये हो गया हेमिस्फीयर, डन। ओके, तो भाई स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया। अब अगला देखते हैं क्या है, अगला है सिलेंडर एंड कोन। ओके, तो सिलेंडर और कोन को देखते हैं। भैया ये रहा सिलेंडर, ठीक। अब इस सिलेंडर में भी हमें निकालना है CSA, TSA और वॉल्यूम, ठीक है। तो ये रहा सिलेंडर, ठीक। अब इस सिलेंडर में आप देखिए, इस सिलेंडर में पहले तो सिलेंडर के रेडियस को हम R लिख देते हैं वरना हम खुद भूल जाएंगे भैया। सबसे बड़ी दिक्कत तो मेरी खुद की है। ये रहा रेडियस, ओके, और रेडियस को हम लिख देते हैं R, ठीक। अब देखो इस सिलेंडर में आप एक ऊपर वाला फ्लैट सरफेस और नीचे वाला फ्लैट सरफेस, इसको छोड़ दो तो ये बन जाएगा कर्व सरफेस एरिया। और ये कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई R इंटू H, 2 पाई आर एच। उसके बाद ये CSA, ये जो 2 पाई आर एच है, इसमें 1 पाई आर स्क्वायर नीचे और 1 पाई आर स्क्वायर ऊपर ऐड कर दो तो भैया 2 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अगर इसी में हम 2 पाई आर एच में 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर दें तो वो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम क्या होता है, तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम होता है सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। ये थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूला हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक। अब करते हैं कोन। भाई कोन में क्या है, देखो ये जो कोन है, ठीक। इस कोन में एक तरफ तो भाई पॉइंटेड है और दूसरे तरफ एक फ्लैट सरफेस है, और अगर इस फ्लैट सरफेस को छोड़ दें, सिर्फ इस कर्व्ड वाले को ले लें तो इस एरिया को कहेंगे CSA। तो इसका CSA क्या होगा भाई, इसका CSA का फॉर्मूला होता है
वो इसके CSA का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, जहां पाई और आर तो आपको पता होगा, पाई का वैल्यू 22/7 या फिर 3.14, रेडियस इसका आर है, और एल, व्हाट इज एल? एल इज स्लैंट हाइट। इस लेंथ को कहते हैं, इस लेंथ को कहते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है, इस लेंथ को कहते हैं, अबे लिख जा, इस लेंथ को कहते हैं स्लैंट हाइट। ओके, तो हम इस स्लैंट हाइट की बात कर रहे हैं यहां पे। ओके, और अगर इसी पाई आर एल में हम इस सर्कल के एरिया को भी जोड़ दें तो ये बन जाता है TSA, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? ये रहा पाई आर एल, और इसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला सरफेस जोड़ दो, ये एक सर्कल है, यानी कि पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है? इसका वॉल्यूम होता है, क्या होता है? 1/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 1/3 पाई आर क्यूब। क्यों सर? सॉरी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्यों सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कहां से आ गया? ये देखो, ये जो सिलेंडर है और ये जो कोन है, इस कोन का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के 1/3 होता है। ऐसे कैसे कह रहा हूं मैं? क्योंकि आप देखो यहां पर, अगर हम इस सिलेंडर को देखें, ठीक, इस सिलेंडर में अगर हम एक कोन बना देते हैं, इस सिलेंडर में अगर हम एक कोन बना दें, अरे कौन सा कलर लेना है यार, चलो रेड ले लेते हैं। इस सिलेंडर में अगर हम एक कोन बना दें, ठीक, चलो ये कोन बना दिया, तो यहां पे ये देखो, फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। अब ये जो सिलेंडर है, इसका 1/3 होता है ये कोन, इसीलिए कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने फॉर्मूले सारे कर लिए। अब बढ़ते हैं हम अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 12.1, एक्सरसाइज 12.1। ओके, तो एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं।